बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बी वॉच न्यूज़ पर आप सबको खुश आमदीद। मैं हूं ताज मोहम्मद जान। आज का हमारा प्रोग्राम सबसे पहले ख़बरों का रन डाउन। आज हम जिन ख़बरों पर तबसरा पेश करेंगे उनमें बड़ी अदालत का बड़ा फ़ैसला इमरान को पेश किया जाए, ये क्या मामला है। इसी तरह हुकूमत को बड़ा धचका, ये कौन सा धचका है। आर्मी चीफ को इमरान खान का ख़त, इस पर बात करेंगे। मट्टी पाओ के पानी पाओ, दो चौधरी जो हैं वो एक मिट्टी डालना चाहता है और दूसरा पानी ले आया है। अब ये गारा बनेगा और ये गारा किस किस जगह पर कहाँ कहाँ पे थोपा जाएगा, इस पर बात करेंगे। और इसके अलावा मोबाइल सिमों की बंदिश पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, हुकूमत की सुबकी, इस पर बात करेंगे। फिर उसके बाद आज़ाद कश्मीर में जो बड़े पैमाने पर अवामी एहतजाज हुआ है वो रंग ले आया है। पहले प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने 23 अरब रुपए जारी किए उनको रिलीफ देने के लिए। उसके बाद आज की ताज़ा खबर ये है कि 55 अरब रुपए मज़ीद जो ना जारी कर दिए गए हैं उनको रिलीफ देने के लिए। तो ये बात हम इस कॉन्टेक्स्ट में करेंगे कि पाकिस्तानी अवाम के साथ सौतेला सलूक क्यों, क्या पाकिस्तानी अवाम जो है उनको जो मुश्किलात दरपेश हैं उसी तरह की जिस तरह की आज़ाद कश्मीर के अवाम को दरपेश थी, तो उसके लिए पाकिस्तानी अवाम को भी उसी तरह सड़कों पर आना पड़ेगा जिस तरह आज़ाद कश्मीर के अवाम आए। ये मौज़ूआत हैं, इन पर बात के लिए तबसरे के लिए मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सीनियर साफ़ी निसार चौधरी साहब, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं। मैं सबसे पहले चौधरी साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसके साथ ही बड़ी अदालत का बड़ा फ़ैसला, अदालत उज़्मा ये कह रही है कि हम इमरान खान को सुनना चाहते हैं। असल में ये जो नैब की तरामीम है वो केस है, उस पर जो है ना समाअत करते हुए आज अदालत ने जो ना बहुत कुछ कहा है। मैं चाहता हूँ आप जो है ना इस हवाले से हमारे नाजरीन को आगाह करें कुछ। ताज साहब, जैसा कि आपने फरमाया है कि ये अदालत उज़्मा का जो आज फैसला हुआ है और स्पेशली उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान साहब से मुतल्लिक़ा जो है उन्होंने कहा है कि अगर तो वो पेश होना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, अगर वो मेरा मतलब पेश नहीं होना चाहते, कुछ सिक्योरिटी प्रॉब्लम है, तो वीडियो लिंक के ज़रिए जो है ना वो हमसे मुखातब हो सकते हैं। मुखातब होकर वो फिर उन्होंने जो आज 5 रुकनी जो बेंच है जिसकी सरवाई जो है काजी फाइद ईज़ा साहब कर रहे हैं, उसमें नैब की जो तरमीम थी उनके ऊपर हुकूमती मौक़िफ़ जो था वो आज सामने आया है कि उन्होंने बल्कि एक मौके के ऊपर तो जस्टिस अतर मनल्ला ने जो है जो हुकूमत की तरफ से वकील जो पेश हुए हैं उनको कहा है कि आप कैसे फ्रीक बन सकते हैं। ये तो जो नैब का मामला है ये आपसे पहले जो हुकूमत थी, जो इमरान खान साहब की हुकूमत थी, उसमें ये जो तरमीम थी उसमें ये भी मामला उठाया गया था। तो इस वजह से आप हुकूमत जो है इसमें फ्रीक नहीं बन सकती। हाँ, अलबत्ता अगर कोई इमरान खान साहब जो है वो फ्रीक बनना चाहते हैं तो उस मद में उन्होंने कहा था कि वो पेश होना चाहते हैं या वीडियो लिंक के जरिए होना चाहते हैं, तो वो अपना मौक़िफ़ जो है वो अदालत में आकर बयान कर सकते हैं। जी जी चौधरी साहब, अदालत में आज बहुत कुछ कहा गया और ख़ास तौर पे नैब के हवाले से जो है ना जो फाजल जज साहिबान हैं उन्होंने कहा जी कि नैब जो है ना वो उसने सख्त मायूस किया है, उस पर बड़ी उन्होंने तनकीद की है कि वो नाकाम रहा है और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में इस्तेमाल हुआ है और अपने मकासद जो हैं असल उनको हासिल करने में बहुत बुरी तरह नाकाम हुआ है। इस जो 5 रुकनी बेंच था चौधरी साहब, इसमें जस्टिस अतर मिनुल्ला, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस जमाल मंदोखेल और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 5वें जज जो हैं जस्टिस मखदूम अली ख़ान, ये शामिल थे। अब इन तमाम फाजिल जज साहिबान जो हैं इन्होंने जो ना इस पर बहुत कुछ कहा है। अब वो सारी डिटेल तो हम बताने से रहे, अगर ये डिटेल बताना शुरू कर दें तो काफ़ी वक्त जो है ना बीत जाएगा। तो साहब, क्या आपको लगता है कि जिस तरह फाजिल अदालत जो है वक्फे से पहले जो है ना वो अतर मिनुल्ला जो है ना उन्होंने बड़ी अच्छी जो है ना बातें की कि जी हाँ, इमरान खान अगर इस केस में जो है ना फ्रीक बनना चाहते हैं तो ये उनका हक है जी। फिर उन्होंने कहा जी ये इंसानी हकूक़ की बात है। फिर उन्होंने कहा जी कि इमरान खान को पेश किया जाए, ख़ुद अगर नहीं आ सकते तो वीडियो लिंक के ज़रिए उनको जो है ना इस केस में जो है ना उनको सुना जाए, उनके दलाइल सुने जाएँ। तो इसके बाद जो है ना जस्टिस काजी फाइज ईसा जो है उन्होंने भी कुछ कहा। उन्होंने कहा जी वक्फा ले लेते हैं। वक्फे के बाद फिर जब दोबारा अदालत ने समाअत शुरू की तो फिर मुत्तफ़िका जो है ना फ़ैसला ये हुआ जी कि इमरान खान को वीडियो लिंक के ज़रिए अदालत में जो ना अपने दलाइल देने का मौका फ़राहम किया जाए। इस हवाले से फिर अटॉर्नी जनरल जो अदालत में मौजूद थे उनसे कहा गया जी
कि आप इस अम्र को यकीनी बनाएं कि इमरान खान जो है ना वो वीडियो लिंक के ज़रिए अपने दलाइल दें और उसमें कोई इंटरसेप्शन ना हो। जब वो वीडियो लिंक पर दलाइल दे रहे हों या उनका रब्ता हो अदालत में, तो उसमें फिर कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। इस पर अटॉर्नी जनरल जो है उन्होंने 7 दिन की मोहलत मांग ली है। जो साहब इस पर कुछ थोड़ा सा। जी बिल्कुल ताहिर साहब, गुजारिश ये है कि आपने बड़ी तफसील के साथ तो सारी चीज़ें बता दी। मैं सिर्फ इतना आपको अर्ज़ करने की कोशिश करूँगा कि आज का जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है, स्पेशली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी चेयरमैन हैं इमरान खान से मुतल्लिक़, कि वो अपना मौक़िफ़ किसी वक्त भी अगर चाहें पेश करना चाहें, तो वो आखिर में जो फ़ैसला हुआ है कि वो वीडियो लिंक के ज़रिए जो है ना हमसे मुखातब हो सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये बड़ा खुश-आन फ़ैसला है और इससे इंसाफ के न सिर्फ तकाज़े पूरे होंगे, बल्कि जो इंसानी हकूक़ की बात आपने कही है तरमंदल्ला के हवाले से, मैं समझता हूँ वो भी बहुत अहम चीज़ है। देखें, एक इंसान को जब तक आप सुनेंगे नहीं या उसको जो आप इंसाफ का वो तलबगार है, आप उसकी जो आवाज़ आप तक नहीं पहुँचेगी, तो मैं समझता हूँ इंसाफ के तकाज़े पूरे नहीं हो सकते। और आज का जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है, मैं समझता हूँ कि बहुत एहसन फ़ैसला है और हम इसकी लोग बड़ी इस फैसले की बड़ी कदर मंजरत भी है और लोग इसको बड़ा अप्रिशिएट भी करेंगे कि बानी चेयरमैन, जैसा कि आपको मालूम है कि वो तकरीबन 6-7 माह से जो है वो इस वक्त कैद की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और उनके जितने भी मामलात हैं आपके सामने अभी भी 3 दिन के लिए जो है उनकी वजह से जो है ना बाकी भी कैदियों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। और उनको कई दफ़ा जो है ना उनके अपने जो तहरीके रहनुमा है, कहते हैं हमें मुलाकात की इजाज़त नहीं मिलती, उनसे मिलना मुश्किल है। तो मैं समझता हूँ कि जिस वक्त वो वीडियो लिंक के ज़रिए अपने आप को सुप्रीम कोर्ट के सामने आके अपना मौक़िफ़ बयान करेंगे, तो उससे मैं समझता हूँ कि काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना वो सामने आएंगी। जी जी चौधरी साहब, बिल्कुल सही है। आज की समात में जो ना बहुत सारी बातें हुई हैं, उसमें जो ना सूबाई खुद मुख्तारी की बात भी की गई है कि ये उसमें मुदाखलत है। फिर बेनज़ीर भुट्टो का भी जिक्र आया है। फिर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का मैं आपको बता चुका हूँ कि नैब को इस्तेमाल किया गया है। और फिर 1999 की बात की गई है कि उस वक्त नैब का जो कंडक्ट है वो इंसानी हकूक़ की उसमें जो ना खिलाफ वर्जी हुई है और इस तरह की बातें की गई हैं। बहरहाल चौधरी साहब, चूँकि अदालत की बात हो रही है, तो मेरे रन डाउन में तो ये अगले नंबरों पर था सवाल, लेकिन चूँकि अदालत की बात हो रही है इसलिए मैं इसको ऊपर ले आता हूँ। सबसे ऊपर मोबाइल सिमों की बंदिश पर जो ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फ़ैसला है। इसमें एक जो ना टेलीकॉम जो इदारा है उसने पिटीशन की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि नॉन फाइलर्स की सिमें बंद करके हुकूमत जो है ना वो जो मोबाइल कंपनी है उनको नुकसान पहुँचा रही है। तो इस पर जो ना इस पर भी आज एक बड़ा फ़ैसला आया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से। उन्होंने जो ना हुकूमत का ये फ़ैसला जो ना उसको रोक दिया है। इसकी डिटेल बताएं, कब तक रुका है और इसकी अगली जो ना वो क्या पेशरफ्त होगी। हाँ बिल्कुल ताहिर साहब, जैसा कि आपने इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की बात की थी और अब जो है वो बात हो रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, जिसके चीफ जस्टिस हैं आमिर फ़ारूक साहब हैं। और उन्होंने एक निजी जो मोबाइल कंपनी है उसने जो दरख्वास्त दी थी कि ये जो मोबाइल सिमों के बंद करने की वजह से जो हमारा माली नुकसान होगा उसमें हमें जो है ना फ़रीक बनाया जाए, तो अदालत ने उसको हुकूमत के मुकाबले में वो जो है ना निजी कंपनी को फ़रीक बनाकर जो मोबाइल सिमों की बंदिश का फ़ैसला जो भी PTA करने जा रही थी उसको फौरी तौर पर जो है ना उन्होंने हुकूमत इम्तनाई जारी कर दिया और इसको उन्होंने 27 मई तक जो है हुक्म ने इम्तनाई जारी कर दिया है। और इसको हुकूमत को कहा है कि वो इस सिलसिले में जो नॉन फाइलर की जो सिमें हैं जिनको बंद करने के लिए जो लिस्टें बल्कि प्रोवाइड कर दी गई थी PTA को और मोबाइल कंपनी को कि आपने ये जो नंबर हैं, तकरीबन ये 5 लाख का उनका टारगेट था, लेकिन 5 लाख का तो अभी तक उन्होंने नहीं दिया था। उन्होंने जो फर्स्ट फेज़ में जो नंबर थे वो उन्होंने उनको फ्राहम कर दिए गए थे। और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि शुक्र है कि किसी मोबाइल कंपनी ने या PTA ने जो है नंबर बंद नहीं किए, क्योंकि अब ये फ़ैसला जो है अदालत के पास चला गया। और मैं समझता हूँ कि ये बड़ा गलत फ़ैसला है हुकूमत का कि ये जो नॉन फाइलर हैं उनके मोबाइल सिमें बंद कर दीजिएगा। बल्कि मैं आपको एक यहाँ पे एक और बड़ी ही हैरत अंगेज़ और मैं बड़ी समझता हूँ कि बड़ी अहम बात जो बताने जा रहा हूँ। अब जो हुकूमत ने फ़ैसला किया है, क्योंकि ये मामला अब अदालत में चला गया, इसका क्या फ़ैसला था ये भी चंद दिनों में सामने आ जाएगा। लेकिन अब उन हुकूमत ने यह किया है कि ये जो आप जिस वक्त अपना कार्ड आप लोड करवाते हैं, इससे पहले भी हो रहा है, लेकिन ये आज की जो लेटेस्ट और ताज़ा खबर है कि उन्होंने कहा है कि अब जो आप कार्ड लोड करवाएंगे उसके जो 100 रुपये पर आपके 90 रुपये हैं वो जो है ना वो कट के सीधे जो है ना वो FPR को चले जाएंगे। FPR को चले जाएंगे। तो यानी कि हुकूमत किसी न किसी तरीके से, चाहे वो मोबाइल सिम्स हो या मेरा मतलब है कि आपके जो मोबाइल कार्ड हैं
या बिजली के बिल हैं, दीगर और जितने मामला हैं, वो चाहती है कि किसी न किसी तरीके से जो है ना टैक्स नेटवर्क को बढ़ाया जाए और हुकूमत ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो टैक्स नेटवर्क में हुकूमत को लोगों को लेकर आ जाए। लेकिन सर ये तरीकाकार बड़ा गलत है। इससे मैं समझता हूँ कि बुनियादी जो इंसानी हकूक़ हैं वो पामाल होते हैं, और मैं नहीं समझता कि आप किसी को एक कोई सहूलत अगर आपने फ्राहम की हुई है तो उस सहूलत को आप जो है ना वो आपको उसकी सिम बंद कर दें, या मेरा मतलब है कि उसको और ज़रा से उसका मीटर उतार के ले जाएँ। तो ये सारे जितने भी कवानीन हैं, ये जितने भी ये अमल है, ये गैर कानूनी है। तो साहब इसको अवामी सतह पर भी इंतहाई गैर दानिशमंदाना फैसला जो है ना करार दिया जा रहा है कि एक आदमी जो है ना एक से ज़ायद सिमें जो है ना वो निकलवा सकता है। एक सिम बंद करेंगे वो दूसरी सिम ले लेगा, तो लेकिन ये मजमूई तौर पर मुल्क का नुकसान होगा। इससे एक पहलू और भी निकलता है चौधरी साहब कि हुकूमत जो है ना बड़ी खाइफ है सोशल मीडिया से। वो ज़ाहिर है इन्हीं मोबाइल कंपनियों से सिमों के साथ जुड़ा हुआ है ना, उसका काफ़ी 80% या इससे भी ज़ायद जो है ना हिस्सा वो सिमों के साथ जुड़ा हुआ है। सिम आपकी चलेगी तो आपका सोशल मीडिया जो है उसमें फेसबुक है, ट्विटर है या दीगर जो प्लेटफॉर्म हैं वो सारे चलते हैं। तो क्या ये सिमों को बंद करने का फ़ैसला जो है हुकूमत में बैठे हुए कुछ लोग जो है शायद उनके जहन में, मैं वैसे एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि शायद उनके जहन में ये है कि ये मोबाइल सिमें बंद करने से जो ना वो उस पर कुछ जो ना अपना उनका जो फैसला है सोशल मीडिया को कर्टेल करने का, उस पर वो मौसर तरीके से अमल दरामद कर पाएंगे। नहीं ताहिर साहब, गुजारिश है कि आपने बड़ा अच्छा वैसे सवाल पूछा है, क्योंकि फौरी तौर पे आपके जहन में एक बात आई है कि, लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ वो सर इस तरह है कि मोबाइल की जो सिम्स हैं इनको बंद अगर आप करते हैं तो हुकूमत समझती है कि हमें जो टैक्स जो है जनरेट करने में हमें कोई मामलत होगी। तो मैंने पहले भी आपको बता दिया था कि वो ऐसी बात नहीं है। और ये आपने दूसरा क्या बात की आपने, मैं भूल गया हूँ। ये जो सोशल मीडिया जी बिल्कुल, उस पर आपने ट्विटर का जिक्र किया, उस पर आपने फेसबुक का जिक्र किया। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। ये हुकूमत के जो बेंचेस हैं वहाँ पे जो इस वक्त साहिब इख्तियार लोग हैं उनकी तरफ से उनके जहन की ये इख्तराफ बिल्कुल हो सकती है कि इस तरीके से जो मेरा मतलब है कि इसलिए ये कर रहा हूँ ना जो साहब कि बहुत सारी सिमें जो है ना उन पर आपके मोबाइल अकाउंट्स, व्हाट्सएप अकाउंट है, फेसबुक है या दीगर ट्विटर वगैरह जितने भी ये सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के अकाउंट्स हैं वो बने होते हैं लोगों के। तो क्या टारगेट वो है, मैं ये आपसे पूछना चाहूँ। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त सुना है। मैं आपकी इस बात की बिल्कुल तायद करता हूँ कि ये हुकूमत का बिल्कुल वो सोशल मीडिया का जो इस वक्त आपके सामने मामला चल रहे हैं उसके के लिए तो बाकायदा एक अथॉरिटी का क्याम भी आ गया और उसमें सारी चीज़ें जो है वो तय हो चुकी हैं। लेकिन ये भी एक ज़िम्नन जो है ये बात उस तरफ बिल्कुल आप लेके जा सकते हैं कि ये जो मोबाइल सिम्स बंद करने का जो मामला है, एक तो टैक्स का मामला है, दूसरा जो है ना सोशल मीडिया का कंट्रोल करने का मामला है। जी बिल्कुल सही है। अच्छा चौधरी साहब, हुकूमत को बड़ा धचका, ये धचका जो है ना आपको पता है ये अभी और दचका है, इससे पहले भी तो दचका हुकूमत का लोगा है ना। ये मेरा मतलब है कि ये वो सूबाई असम्बली में था, पंजाब असम्बली में वो जो 27 सीटें हैं ना वो फाजिल अदालत जो है उसके फैसले के तहत जो ना वो डिसीट कर दिए गए थे लोग मखसूस नशिस्तों वाले। जी जी, वो जो हुकूमत को मिली थी, हुकूमत से मुराद मेरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग, सबको मिली, बंदर बांट हुई थी। जी जी। तो कल जो ना हमने सुना, आपने भी सुना कि कौमी असम्बली में 77 सीटें जो थी वो यकदम इस इत्तेहाद की जो ना हुकूमती इत्तेहाद की वो कम हो गई हैं और नोटिफाई कर दिया स्पीकर ने, इनकी जो ना सीटों को डी नोटिफाई कर दिया गया है। तो ये क्या आप क्या समझते हैं, हुकूमत के लिए कोई धचका नहीं है? फिर इसके असरात क्या होंगे? जो फैसले जो ना जमहूरी तरीके से किए गए असम्बली के अंदर, मसलन वोट दिए गए हैं, स्पीकर को जो वोट दिए गए हैं, प्राइम मिनिस्टर को जो वोट दिया गया या दीगर जो कुछ कानून साजी की गई है उसमें जो अक्सरियत चाहिए होती है, इस हवाले से मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आप बताएं कि ये 77 जो सीटें हैं इनके निकल जाने से ज़ाहिर है कि वो उनकी अददी जो बरतरी है उसमें बहुत बड़ी कमी, 77 सीटें बहुत सीटें होती हैं जो साहब। तो उसके बाद जो ना इनकी एक तो ये प्राइम मिनिस्टर और जो कानून साजी वगैरह है इसकी क्या हैसियत रह जाएगी? साहब देखें, गुजारिश ये है कि ये जिस वक्त फैसला आया था तो हमने उस वक्त भी एक प्रोग्राम किया था, तो उसमें भी ये चंद चीज़ें जो है हम डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन सबसे जो अहम बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि ये जो आपने अभी बात की है ना 77 सीटें कौमी असम्बली से फिर पंजाब असम्बली से, इसका न सिर्फ बाकायदा तौर पर इलेक्शन कमीशन ने भी जो उसने नोटिफिकेशन जारी थे वो मुअत्तल किए हैं और कौमी असम्बली से भी और इससे जो है पंजाब असम्बली से भी, बाकी असम्बलियों से भी जो है ना वो मामला इसी तरीके से हो जाने, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है और इनको
जो है ना वो इसके ऊपर अमल दरामद उनको करना पड़ेगा। बाकी ये असम्बलियों में हुकूमत को झटका जो था ये उसी दिन लग गया था जिस दिन जस्टिस मंसूर अली शाह ने मखसूस नशिस्तों का जो हुक्म था हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन का मुअत्तल किया था। अब जो हुकूमत को जो मेरा मतलब झटका जो लगना था उस वक्त लग चुका था। अब जो हुकूमत जिस फिक्र में है, जिस परेशानी में है, वो ये देख रही है कि जो नंबर ऑफ सीट है कौमी असम्बली का हो चाहे पंजाब असम्बली का हो वो तकरीबन तब्दील हो चुका है और उसके अंदर जो है अब ये इन सीटों का जिस वक्त दोबारा फैसला होना है और ये सीटें आपको पता है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जो सुन्नी इत्तेहाद के साथ उसका वो इत्तेहाद हुआ था, ये सारी सीटें जो है उनकी सीटें हैं। ये सारी सीटें जिस वक्त ये इनकी अपनी सीटें नहीं है, ये ना मुस्लिम लीग की सीटें हैं ना पीपल पार्टी की सीटें हैं। ये जो 70 सीटों का मामला है, 27 सीटों का मामला है, ये बंदर बांट के जरिए इनको तकसीम की गई थी मुख्तलिफ जमातों में। ये सारी सीटें जो हैं ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ को वापस मिल जाएंगी। अगर मेरा मतलब है कि इस पर दोबारा सारी चॉइस अब नहीं मिल सकती। उसमें देखे ना वो हिस्सा बकदरे जुस्सा जितने जो ना वो सीटें जीत कर आए हैं उस हिसाब से फिर तकसीम होंगी। उसमें कुछ सीटें जो उनकी अददी बरतरी है हकीकी जो लोग जीत कर आए हैं उस हिसाब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी मिलेंगी, मुस्लिम लीग नून को भी मिलेंगी और ज़्यादा सीटें जो ना वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल जाएंगी। अच्छा, इसके अलावा चौधरी साहब एक 3 सीटें जो इस्लामाबाद के जो 3 हल्के हैं वो भी अभी तक जो ना अदालत में मुकदमा जो ना वो पेंडिंग पड़ा हुआ है, वो भी आएगा। उसमें जो ना लोग कह रहे हैं कि वो 3 सीटें जो फॉर्म 45 और 47 का जो रोला है उसके तहत वो सीटें वापस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल जाएंगी। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि रिवर्स गियर लग चुका है, ये मखसूस नशिस्तों के लेके ना इस तरह की बातें की जा रही हैं। तो ये 3 सीटें जो जिनका मैंने जिक्र किया 3 हल्के, ये भी अगर वापस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल जाती हैं तो फिर आगे तो एक रास्ता खुल जाएगा। और बाकी जो लोग हैं जिन्होंने पिटिशन्स कर रखी हैं अपनी सीटों के हवाले से कि भाई हम जीते हुए थे और हमें हरवाया गया है, तो उन पर भी फिर अदालती फ़ैसले आ सकते हैं। और अगर वो फैसले आ गए तो फिर तो ये हुकूमत की बर्तरी बिल्कुल यकसर जो है ना ख़त्म हो जाएगी। वही बात मैंने पहले भी की थी सर। गुजारिश ये है कि जैसे कि आपने फरमाया ना कि ये जो इस्लामाबाद के 3 हल्के हैं उसमें 47 है, 48 है और मेरे ख्याल 46 है। ये 3 हल्के जिस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं जिसमें शुएब शाहीन साहब भी थे और तीसरे मोहम्मद अली बुखारी साहब भी थे, ये इनकी ये फॉर्म 45 के तहत ये कामयाब हो चुके थे और फॉर्म 47 के तहत जो है इनको हरा दिया गया था। और इस पर मैं आपको एक और दिलचस्प बात बताऊँ तो यहाँ पे 2 हल्कों में जो है ना वो पाकिस्तान वो आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो साबिक़ डिप्टी स्पीकर हैं मोहम्मद नवाज़ खोखर साहब, उनके साहबजादे मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब इलेक्शन लड़े थे। उन्होंने जिस वक्त दूसरे दिन अनाउंसमेंट आई थी तो उन्होंने एक तो अपनी शिकस्त तस्लीम की थी और दूसरा इन हल्कों में उन्होंने कहा था यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। दूसरे जो उम्मीदवार हैं उसमें यहाँ पे जितवाए गए हैं उसमें अंजम अली खान, अकील अहमद खान और तारिक फजल चौधरी वो नाकाम हुए हैं क्योंकि उन्होंने कहा था कि ये फॉर्म 45 उन्होंने लहरा के बताया था कि ये मेरे पास मौजूद है और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये कामयाबी जो है ना ये लिखी हुई है। तो सर गुजारिश है कि इस पर भी जो है मैं आपको बताऊँ 19 मई की तारीख जो थी वो अदालत में जो आपने बताया कि अदालत में ये मामला जो है 3 सीटों का ज़ेर समात है और उसमें अदालत ने तमाम रिकॉर्ड जो था वो इलेक्शन कमीशन से भी और दीगर जो अदारे हैं उनसे भी तलब कर लिया था और इसके ऊपर 19 मई मैंने बताया था आपको, जैसे कि बता रहा हूँ कि इसका जो है ना वो फैसला आ जाना है। आप देखते हैं कि यहाँ से कौन कामयाब होता है। चौधरी साहब, अगला सवाल मेरा, आपको पता है कि आधी मुलाकात किसको कहा जाता है? ख़त लिखना। जी जी। इमरान खान साहब ने पहले IMF को ख़त लिखा था और इसके अलावा पता नहीं और भी किसी को शायद लिखा हो, लेकिन अब वो आर्मी चीफ साहब से आधी मुलाकात करना चाहते हैं। आधी मुलाकात से मेरी मुराद आर्मी चीफ साहब को वो ख़त लिखना चाहते हैं। उसमें अब वो क्या लिखेंगे क्या नहीं लिखेंगे और उनका क्या मतम नज़र क्या होगा, मैं ये चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा हमें बताएं कि इस ख़त में क्या होगा और ये किस तरह आर्मी चीफ तक पहुँचेगा। वो इसको फिर रिसीव करेंगे नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो उसको पढ़ के फिर उस पर उनका रद्द-ए-अमल क्यों होगा, क्यों कि इमरान खान की तरफ से जो ख़त लिखा जाएगा वो आपको भी पता है उसमें उन्होंने क्या लिखना है और मुझे भी पता है और हम सबको पता है उन्होंने क्या लिखना है। तो आर्मी चीफ का उस पर क्या रद्द-ए-अमल होगा और ये ख़त कब तक लिखा जाएगा?
ये तो ताज साहब देखें, गुजारिश ये है कि एक तो आपने कहा है कि इमरान साहब ने जो है ना वो ख़त लिखने का फ़ैसला कर लिया। ज़ाहिर है कल उन्होंने अखबार नवीसों से जो बातें की हैं डेला जेल में, उसमें उन्होंने इसमें इसका जिक्र किया है कि मैं आर्मी चीफ़ को जो है ना अनकरीब जो है ना ख़त लिख रहा हूँ। अब इस ख़त के अंदर क्या लिखेंगे ये आपने पूछा, क्या आप बताएँ कि क्या लिखेंगे, फिर ये ख़त आपको ने कहा कि ये पहुँचाएगा कौन। तो सर गुजारिश ये है कि मुझे कोई पता नहीं है कि इमरान खान साहब इस ख़त में क्या लिखेंगे, और दूसरा ये ख़त मैंने नहीं पहुँचाना है। ये ख़त मेरा मतलब किन ज़राए के साथ जो है वो जाएगा। ज़ाहिर है कि ये ख़त जिस वक्त मेरा मतलब है कि ये खुला ख़त भी हो सकता है, जैसा कि देखा ना अब ये इसको मेरा मतलब है कि डाक के ज़रिए तो ये जाने से रहा, डाक के ज़रिए तो ख़त जो है ना वो मिलेगा नहीं। ये हो सकता है कि मेरा मतलब है कि एक खुला ख़त जो है वो अखबारात के में इश्तराक के कबूतर लेके जाएगा कबूतर तो नहीं लेके जाएगा, मैं जैसे आपको बता रहा हूँ ना कि मेरा मतलब इसका क्या तरीकाकार होगा, ये बात की बात है। जैसे कि आपने नहीं चौधरी साहब, इससे आप पहले भी लाइलमे का इजहार ना करें ना। आपका खोजी बाबा जो है ना वो बड़ी काम का आदमी है और वो इस तरह की खबरें लाता है। और इमरान खान ने इस ख़त में क्या लिखेंगे इससे आप बिल्कुल जो ना लातल्लुकी या ला इल्मी का इजहार ना करें। जी जी, उसमें सबको पता है सर कि इमरान खान साहब जो है ना, ज़ाहिर है वो उनके बकौल जो है ना या उनका जो एक माइंड सेट है या उनके जहन में जो कुछ है उनके साथ ज़्यादती हो रही है। इलेक्शन में भी हुई है, इलेक्शन से पहले भी हुई है। वो 9 मई के जो वाक़यात हैं उसके बाद वो कह रहे हैं जब ये वाक़यात हुए उस वक्त मैं जो ना ज़ेर हिरासत था, फिर जब मुझे अदालत में पेश किया गया दूसरे या तीसरे दिन तो मुझे पता लगा कि 9 मई को ये कुछ हुआ है। तो इमरान खान, ये उनका कहना है, मैं अपने पास से नहीं कह रहा। तो इमरान खान जो ना उन्होंने कहा जी मैंने इसकी फौरी तौर पर मजम्मत की कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। वो उसकी भी ज़ाहिर है उसमें वो बात करेंगे, बताएंगे कि मैंने कभी आर्मी को अपोज़ नहीं किया और हमेशा अपनी आर्मी को जो ना सपोर्ट करता रहूँ। फिर उनके बयान रिकॉर्ड पर मौजूद हैं कि उन्होंने काफ़ी अर्सा पहले 40 साल या 42 साल या इससे भी ज़्यादा अर्सा पहले की बात है कि इमरान खान ने जो ना पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम जो है ना वो बुलंद किया है, पाकिस्तान की फ़ौज का नाम बुलंद किया है, पाकिस्तान के अवाम का नाम बुलंद किया है। ये इमरान खान की जो ना अपनी बातें मौजूद हैं। तो इस तरह के मामला, फिर 8 फरवरी के जो इलेक्शन हुए, फार्म 45 का मामला वहाँ से चल के जो 47 तक गया, इस तरह के ये सारे मामलात हैं उनके जहन में, तो ये बातें तो लाजमी लिखेंगे। अब आप नहीं समझते कि इमरान खान इन बातों को छोड़ देंगे और वैसे ही कोई प्यार मोहब्बत की बातें लिखेंगे, जी मैं आपसे प्यार करता हूँ, आप भी मुझसे प्यार करें। नहीं ताज साहब देखें, मैं आपने ये जो सारी बातें आपने दोहराई हैं ना कि इमरान खान साहब के ऊपर जितना भी जुल्म सितम हुआ है, चाहे वो इलेक्शन है या मेरा मतलब है कि 9 मई का वाक़या है या उसके अलावा जो है फॉर्म 45 का मामला, तो ये सारी बातें जो है वो तहरीर कर सकते हैं, बिल्कुल उनका हक बनता है वो जिस तरह की मर्ज़ी करें। लेकिन हो सकता है कि वो इन तमाम चीज़ों को जो है मेरा मतलब है कि जो है ख़त की तहरीर को ना बनाए, कोई नई चीज़ मेरा मतलब है कि उसके अंदर लिखते हैं। जो इमरान खान साहब के ऊपर केसेस बने हुए हैं या जो इमरान खान साहब के साथ मेरा मतलब है कि ये जो वाक़या हुआ है सन 9 मई का वाक़या है, इसके जो असल महरक़ात हैं उसके मतलब शायद उसको कोई चीज़ लिखते हैं कि ये किन लोगों ने करवाया है, किन चीज़ों ने करवाया है। तो बाकी जो आपने पूछा था ख़त का जो मामला है कि मेरा मतलब ख़त जो है वो कबूतर के ज़रिए जाएगा या मेरा मतलब है कि किसी चिट्ठी मेरे ढोल ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਈ मैं कबूतर कौन होगा? तो वो तो मेरा मतलब ख़त है जिस वक्त इमरान खान साहब लिखेंगे, अभी तो उन्होंने कहा है मैं ख़त लिखूंगा, ख़त लिखा भी जाता है नहीं लिखा जाता है ये तो बात की बात है, चले तो लिख भी देते हैं। तो सारी गुजारिश है कि उनका ख़त पहुँचाने वाले यहाँ पे जो लोग हैं जिनके ऑलरेडी जो है ना वो स्टैब्लिशमेंट के साथ रखते हैं, वही ख़त जो है इमरान खान साहब पहुँचाएंगे, जिसमें मैं समझता हूँ कि शिबली फराज साहब हैं और जो दूसरे हैं क्या नाम है, नहीं वो कुछ दिन पहले जो ना मुहिब वतन कुछ लोग हैं, रिटायर्ड जर्नल हैं, उनके भी नाम आ रहे थे सामने कि वो जो ना कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट ख़ास तौर पे आर्मी चीफ़ के दरमियान ये जो दूरियां पैदा हो रही हैं या हो चुकी हैं उनको कम करने के लिए वो सरगर्म अमल हैं। वो कभी उसकी जो ना यूँ कहा गया कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, फिर कहा गया नहीं जी ये कोशिशें जारी हैं, तो इस तरह की गुम गू की एक सूरत हाल थी। तो कोई इस तरह का बंदा भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल सही बात है। अब देखते हैं, अल्लाह करे को ख़त लिखते हैं उसमें वो मेरा मतलब है कि ख़त आर्मी चीफ साहब तक चला जाए। और मैं हम भी चाहते हैं कि ये जो मामलात इस वक्त पाकिस्तान के अंदर चल रहे हैं, स्पेशली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाले से, इमरान खान साहब के वाले से, जो हमारे मुल्क के अंदर जो सियासी अदम इस्तेकाम पाया जाता है, इसको ख़त्म होना चाहिए ताकि हम अपने जो मेरा मामलात हैं, जो अपनी जो ज़ाती अनाग है, हमारी जो ज़ाती जो रंजिशें हैं, इनको बुला के हमें आगे बढ़ना चाहिए। जी जी बिल्कुल। चौधरी शुजात हुसैन पाकिस्तान के साबिक प्राइम मिनिस्टर जो कहते हैं ना कि मट्टी पाओ, हाँ जी, तो आर्मी चीफ़ को जो ना थोड़ा सा उनसे भी दस्तबस्ता हमारी रिक्वेस्ट है कि देखें पाकिस्तान में आवाम जो ना वो सफ़र कर रहे हैं,
हमारे इदारे जो हैं वो भी बदनाम हो रहे हैं। जो मौजूदा एक कशमकश जारी है और बयानबाजी जारी है, तो अगर इमरान खान कोई ख़त लिखते हैं तो वो भी मट्टी डालें। लेकिन आप भी चौधरी हैं, अब मैं आगे 2-3 चौधरियों का जिक्र करने वाला हूँ। चौधरी शुजात हुसैन ने मट्टी की पोटली उठाई हुई है, वो मट्टी डाल रहे हैं। अब एक और चौधरी जो है ना, फवाद चौधरी, वो पानी लेके आ गए हैं। वो कहते हैं पानी पाओ, तलखियों पर पानी डालें हैं। तो वो अब पानी, वो मट्टी ऑलरेडी जो है ना चौधरी शुजात हुसैन वो डलवा रहे हैं, ऊपर से अगर फवाद चौधरी पानी डाल देंगे ये तो गारा बन जाएगा चौधरी साहब। इसमें फिर सबके पाँव भी लिथड़े जाएंगे, कपड़े भी ख़राब होंगे और वो छींटे मुंह तक भी आ सकते हैं। तो ये जो गारा बनेगा ये कहाँ पे जो ना ये थोपा जाएगा और कैसे जो ना लोगों को मुतासर करेगा। जी ताज साहब देखें, गुजारिश ये है कि जैसा कि आपने फरमाया है कि आर्मी चीफ साहब को भी जो है चाहिए कि वो इस वक्त जो आपके मुल्क के अंदर मामला चल रहे हैं उनके तरफ संजीदगी के साथ गौर किया जाए, और हम पाकिस्तानी कौम को, जैसा कि वो उनकी बहुत बड़ी ख्वाहिश है, और वो हुकूमत के साथ मिल के पाकिस्तानी कौम को भी और पाकिस्तान की जो मैशत को भी है उसको निकालने के लिए बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं। एक बात सिर्फ 9 मई के हवाले से अगर इससे हमारा कोई मतलब ये कोई अखज़ करे तो वो दुरुस्त नहीं होगा कि उस वाक़े के जो ज़िम्मेदारान हैं हम कतन जो ना उनके तरफदार नहीं हैं, और कतन ये नहीं चाहते कि वो लोग, उन लोगों को छोड़ दिया जाए, तहकीक की जाए, और जो लोग ज़िम्मेदार हैं उनको करार वाक़ई सज़ा लाजमी मिलनी चाहिए, जैसा कि हमारे तमाम इदारे कह रहे हैं। जी जी, जो मैं बात कर रहा था, गुजारिश ये कि जैसा कि आपने कहा कि कई मामलात पर जिस वक्त आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उस वक्त हमारे मुल्क के बुजुर्ग सियासतदान हैं चौधरी शुजात साहब, तो वो आखिर पे ये कह दिया करते थे रोटी छोटी खा के जाना तो मट्टी पाओ। अब हमारे जो चौधरी फवाद साहब जो हैं वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जिनका तल्लुक़ है, वज़ीर इत्तलात भी रह चुके हैं, उन्होंने कहा है कि हमें ये जो मामलात इस वक्त पाकिस्तान के अंदर चल रहे हैं, जो ज़ाती मेरा मदानात की बातें हो रही हैं, ज़ाती रंजिशों की बातें, उनके ऊपर पानी डालना चाहिए। तो आप फरमा रहे हैं कि मट्टी के ऊपर जब पानी डाला जाएगा तो ये गारा बन जाएगा, और गारे में मेरा मतलब है कि लोग जो हैं वो फंस जाएंगे, इन लोगों को निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो सर गुजारिश ये है कि इस वक्त इन मामलात के ऊपर मट्टी की ज़रूरत भी है और पानी की ज़रूरत भी है। जब तक आपके अंदर मामलात के अंदर मामलात ठंडे नहीं पड़ेंगे, आपके अंदर जो इस वक्त सियासी जो गर्मा गर्मी बढ़ रही है उसको जब तक आप ठंडा नहीं करेंगे आप आगे नहीं बढ़ सकते। इस हवाले से मैं ये कहूँगा कि चौधरी शुजात की मट्टी भी ठीक है और फवाद चौधरी का पानी भी ठीक है। आपका मतलब ये है कि मिट्टी में गाढ़ा बढ़ाओ, मेरा मतलब ये नहीं कि गाढ़ा बढ़ाओ, लेकिन गाढ़ा बना के किसी काम से लाओ और कोई पुख्ता दीवार बना तामीर करो, ताकि मेरा मतलब है कि कौम लेपा पोती की जाए। चले ठीक है चौधरी साहब, आपका मौका आ गया। अच्छा चौधरी साहब, आपको पता है कि आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर 76 साल तारीख में इतना शदीद जो ना रद्द अमल या एहतजाज आवाम की तरफ से सामने नहीं आया था। उनके मुतालबात जो है ना वो सारे आपको पता है। उसके नतीजे में फिर जो है ना उनको उसका रिज़ल्ट भी मिला है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो ना उन्होंने गुज़श्ता रोज़ 23 अरब रुपए जो ना उन जारी किए थे फौरी तौर पे। उन्होंने कहा जी कि ये आवाम को रिलीफ दिया जाए आटे बिजली वगैरह पे। इस पे कल भी मैंने एक प्रोग्राम किया था, उसमें बताया था जी कि ये 23 अरब रुपए बहुत थोड़े हैं। तो आज 55 अरब रुपए मज़ीद जो है ना जारी कर दिए गए हैं हमारी वफाकी हुकूमत की जानिब से वहाँ के अवाम के लिए। लेकिन उनका एहतजाज अभी भी जारी है, पता नहीं अब वो मज़ीद क्या चाहते हैं। ख़बरें ये भी आ रही हैं कि वहाँ के लोग जो हैं उनको काफ़ी जो ना तशद्दुद का निशाना बनाया गया। गो के वीडियोज़ जो सोशल मीडिया पर चल रही हैं उनमें जो ना कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं, पुलिस वाले जो लोग हैं, उनके कपड़े उतरवाए गए, उनको जो ना तशद्दुद का निशाना बनाया गया अवाम की तरफ से। बहरहाल ये मामला जो तशद्दुद का है या इस तरह के जो मामलात हैं वो एक तरफ, लेकिन उस प्रोटेस्ट का जो ना एक नतीजा जो ना फौरी तौर पे 23 अरब रुपये, फिर 55 अरब रुपये, और वो रिलीफ मिल गया। आटा 2000 रुपये का 40 किलो जो ना उनको अब मिलेगा। बिजली भी उनके लिए सस्ती होगी, दीगर सहूलियात भी उनको मिलेंगी। हमारे साथ सोतीला सलूक जो है ना वो क्यों है? क्या पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो कोई अलग मखलूक हैं, या उनके ऊपर ये महंगाई और इस तरह के जो दीगर मामलात हैं जिन मामलात से वो लोग गुजर रहे थे उनसे मुबर्रा हैं हमारे ये लोग जो है ना पाकिस्तान के? फायद साहब देखें, गुजारिश ये है कि आप भी बाहर निकलें। देखिए ना, आज़ाद कश्मीर के जो अवाम हैं उनको काफ़ी अरसे से वहाँ पे जो बेशुमार मसाइल का सामना था, उनको बेरोज़गारी का सामना था, उनको महंगाई का सामना था।
अब जिस वक्त उन्होंने अपने अंदर इत्तेहाद पैदा किया और उस इत्तेहाद को लेके वो आगे चले, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह उनको वो जो है ना वो कामयाबी जो है वो मैसर आई है। और हुकूमत ने जो है ना उनके जो तमाम मतलबात हैं, हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने भी और फिर हुकूमत पाकिस्तान ने भी जो है ना वो, जैसा कि आपने बताया, 23 अरब रुपये और 55 अरब रुपये का जो है ना वो रिलीज़ कर दिए गए हैं। ये अवाम का वहाँ पे जो अपने अंदर इत्तेहाद का मुजाहरा करना था, और उन्होंने एक चीज़ अब ठान ली थी कि या मारेंगे या मर जाएंगे, जिसकी वजह से आपने देखा कि वहाँ पे लेकिन जो नुकसान हुआ है, कई इलाके भी हुई हैं, कई इलाके भी हुई हैं, हालातें हुई है, और सरकारी अमलाक का जो नुकसान हुआ है अरबों रुपए का, चौधरी साहब, उस पे हमें दुख होता है। जो पब्लिक का जो भी नुकसान हुआ है, बेशुमार जो गाड़ियाँ नज़र आतिश कर दी गई हैं। और आपको पता है कि इस मामले पे ऊपर आज भी हमारे 2 वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। उन्होंने कहा कि इसके अंदर भी जो है ना शरपसंदी जो हुई है, ये शरपसंदों का काम है, ये आज़ाद कश्मीर के जो बाशऊर अवाम है उनका काम नहीं है, वो अपने हकूक़ के लिए निकले हैं। मैं चौधरी साहब ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो कुछ आज़ाद कश्मीर में हुआ, फिर उनको इस प्रोटेस्ट के नतीजे में जो रिलीफ मिला है, क्या ये पाकिस्तानी अवाम को ये मैसेज गया है कि आप भी इसी तरह के प्रोटेस्ट करेंगे तो फिर आपके मसाइल हल होंगे? जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया, मैं 100% इसकी तायद करता हूँ। लेकिन साथ साथ में लेकिन इसके और भी आपको एक बात बताता चलूँगा। गुजारिश ये है कि पाकिस्तानी जो अवाम है इसको भी बाहर निकलना पड़ेगा, इसको भी मौजूदा जो हुकूमत है इसके खिलाफ धरना देना पड़ेगा, और अपने जो मामलात हैं, इस वक्त आप बिजली का जो यूनिट है वो 40 रुपये दे रहे हैं, जबकि उधर जो है ना आपके सामने जो बिजली का यूनिट आज़ाद कश्मीर में आपने किया है वो आपने 3 रुपये से लेके 6 रुपये तक किया है। यानी कि मेरा मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क, तो क्या पता, ये तो मेरा मतलब है कि बहुत बड़ा फ़र्क है। तो आपको मैं यहाँ पे एक बात बताऊँ, आपकी जो सियासी जमातें इस वक्त बरसरे बेकार हैं, जो मौजूदा हुकूमत को गिराना चाहती हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा मैं जिक्र मौलाना फजल रहमान साहब का करूँगा, जमात इस्लामी का करूँगा, जो कहती हैं कि ये इलेक्शन में धांधली हुई है। यार खुदा का खौफ करें, आप इन धांधली को छोड़ दें, आप मौजूदा हुकूमत को गिराने का जो सोच रहे हैं उसको छोड़ दें। आप सिर्फ महंगाई का लेके निकल के कौम को इकट्ठा कर लें और एक जगह बैठ जाएं, और मुझे भी आज जो है ना और मेरी आवाम को भी आटा भी और बिजली भी सस्ती करके बताएं, तो यकीन करें यहाँ के बहुत से लोग आपको दुआएं देंगे। जो साहब आप बहुत ज़्यादा जज्बाती हो गए हैं, मैं बिल्कुल इस हक़ में नहीं हूँ। हमारे अरबाब इख्तियार जो हैं, हुकूमत के जो लोग हैं, फैसला साज हैं, जिन्होंने फ़ैसला करना होता है, उनके लिए ये एक मिसाल काफ़ी है आज़ाद कश्मीर की, कि इस तरह की सूरत हाल खुदा न खास्ता पाकिस्तान में अगर पैदा हो जाती है तो फिर जो ना बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसलिए हुकूमत को चाहिए, और पंजाब हुकूमत जो ना वो किसी न किसी सतह पर कुछ ना कुछ जो ना वो आवाम के लिए कर रही है, लेकिन वो आटे में नमक के बराबर भी नहीं है, बल्कि उससे भी कम है। तो हुकूमत को चाहिए, अब जो ना आने वाला जो बजट है उसमें हमें जो ना अब ये सुनाया जा रहा है और ख़बरें ये आ रही हैं बाखबर ज़राए से कि उसमें 1.3 खरब रुपए के जो ऐसे टैक्स जो इससे पहले नहीं थे वो भी आवाम पर लागू किए जाएंगे। तो ये बजाय महंगाई कम होने के मज़ीद बढ़ेगी, तो इस पर फिर जो ना आवाम का जो ना रद्द अमल सामने आ सकता है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आज़ाद कश्मीर में लोगों ने किया है। ऐसा होना नहीं चाहिए, उससे पहले ही दूरअंदेशी का जो ना मुजाहरा करना चाहिए और पेशबंदी कर लेनी चाहिए, और आवाम को जो रिलीफ दे सकती है हुकूमत उसको देना चाहिए बिला तखसीस, जिस तरह आज़ाद कश्मीर के अवाम को दी है। जी चौधरी साहब। जी बिल्कुल, आपने माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत बात की है, बड़ी लंबी चौड़ी तकरीर भी आपने कर दी है कि हुकूमत को बिला तखसीस जो है ना वो आज़ाद कश्मीर के अवाम को मद्देनज़र रखते हुए कि ये इस हुकूमत को ये नहीं सोचना चाहिए कि पाकिस्तान के लोग भी जो है बाहर निकलेंगे, अपने आप को जो है वो घराव जलाव में मुलवस करेंगे, तो उस वक्त फिर हुकूमत को होश आए और वो मेरा मतलब है कि महंगाई को कम करे। इससे पहले ही उस आज़ाद कश्मीर को मिसाल बना के पाकिस्तानी अवाम को भी मैं समझता हूँ कि तमाम जो इस वक्त मामलात हैं, बिजली का मामला है, पेट्रोल का मामला है और दीगर जो आटे का मामला है, उसमें रिलीफ देना चाहिए। और इस वक्त जो अवाम, पाकिस्तानी अवाम इस वक्त यकीन करें कि 2 रोटी के लिए भी जो है ना वो तरस रहे हैं और उनके जो घर के चूल्हे हैं वो बुझ चुके हैं। इन तमाम मामलात को हल करने के लिए हुकूमत को संजीदगी के साथ सोचना पड़ेगा, इससे पहले कि मेरा मतलब है कि आवाम जो है हुकूमत के लिए कोई अज़ाब बन जाए। जी बिल्कुल चौधरी साहब, किसी जगह या किसी भी मामले में इस्लाह के लिए जो ना किसी हादसे का इंतज़ार नहीं किया जाना चाहिए, जो कि हमारे हुक्मरानों का एक वतीरा बन चुका है, और यही कुछ हुआ है आज़ाद कश्मीर के मामलात में। बहरहाल हमारे पास जो ना वक्त का दामन बड़ा थोड़ा होता है। चौधरी साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ
कि आपने बड़े तहम्मुल और पूरी तफसील के साथ जो है ना मेरे सवालों के जवाब दिए। आपका भी शुक्रिया। और इसी के साथ मैं अपने नाजरीन से इस दुआ के साथ इजाज़त चाहता हूँ कि जहाँ पर रहें खुश रहें, अपना ख्याल रखें और अपने साथ रहने वाले और इर्द गिर्द के लोगों का भी ख्याल रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।